ओम शांति। आज हम अपने जीवन के एक गूढ़ राज को जानेंगे कि मैं कौन हूँ। हु एम आई। आज के समय में मानव जिस मुकाम पर पहुँचा है वहाँ उसके लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। हर कार्य को मानव तकनीकी ढंग से सहज रूप से करता है, परंतु विकास की इस दौड़ में मानव आज स्वयं को तो नहीं भूल गया है। अब प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ। यह हार्ड मांस का बना हुआ पुतला, क्या मैं यह हूँ? क्या शरीर और मस्तिष्क ही मेरा संपूर्ण रूप है? शरीर के ऑर्गन्स का संचालन कौन करता है? मस्तिष्क को सही समय पर संकेत देने वाला वास्तविकता में कौन है? संकल्प कहाँ से उत्पन्न होते हैं? क्या विचारों को उत्पन्न करने वाला मूल स्रोत मस्तिष्क है या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? तो आइए अभी हम जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है। जिस प्रकार से यदि एक मनुष्य से यह प्रश्न पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह उसके शरीर का ही परिचय देता है। परंतु ज़रा गहनता से सोचिए कि मैं कहूँ मैं हाथ हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं सिर हूँ, यह कहना सर्वथा गलत होगा। साधारणतः मनुष्य कहता है कि यह मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा सिर है। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, एक अविनाशी आत्मा। मैं आत्मा जब तक इस शरीर में हूँ तब तक यह शरीर जीवित है, परंतु जैसे ही मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाती हूँ तो यह शरीर शव हो जाता है और इसी घटना को मृत्यु कहते हैं। यह शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है तथा आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद 5 तत्वों में ही यह शरीर विलीन हो जाता है। मुझ आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ, अर्थात आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। जिस प्रकार से मनुष्य अपने दिनचर्या में कपड़े बदलता है, उसी प्रकार से आत्मा भी शरीर रूपी कपड़ा पहनती है। भ्रूण जब तीसरे से 5वें महीने का होता है तभी उसमें जीवन शक्ति आती है, अर्थात यह जीवन शक्ति ही आत्मा है। जब आत्मा छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेती है तो वह अपने पिछले जन्म को भूल जाती है। आत्मा इस शरीर में आँखों के बीच भ्रुकुटी के मध्य विराजमान है। आत्मा शरीर को नियंत्रित करने वाली एक सत्ता है। 5 कर्मेंद्रियों को चलाने वाली आत्मा ही है। हम कह सकते हैं कि आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी गाड़ी को नियंत्रित करने वाली है। आत्मा और शरीर के मूल अंतर को समझने के लिए ड्राइवर और गाड़ी सही एग्जाम्पल हैं। यदि हम अपने को गाड़ी मान लें और आत्मा को ड्राइवर मान लें तो ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, घुमाता है, ब्रेक लगाता है, रोकता है। उसी प्रकार आत्मा इस शरीर में हलचल पैदा करती है, इस शरीर को नियंत्रित करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि मैं अपने को आत्मा कैसे महसूस करूं? ज़रा सोचो, जिस प्रकार से एक बड़ा मानव का शरीर अपने सभी अंगों के साथ है और उसकी आँखों रूपी खिड़की के मध्य आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और आँखों की खिड़की से आप बाहर की ओर झांक रहे हैं, तो क्या आप आँखों की खिड़की को अलग महसूस नहीं करेंगे? आत्मा भी ऐसे ही महसूस कर सकती है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है।
जब हम आत्मिक दृष्टि रखते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप के बिल्कुल समीप होते हैं। इसलिए अपने आप को आत्मा समझें और सभी के प्रति आत्मिक दृष्टि रखें, जिससे विश्व में शांति हो तथा सभी मनुष्य आत्माओं का जीवन सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के प्रकाश से जगमगा उठे। ओम शांति।